गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल मेरे लिए खुद के लिए है कि मुझे ना पहले अपने उधर अल्मोड़ा उत्तराखंड में एक छोटा सा ज़िला है, वहाँ गोलू देवता बहुत फेमस हैं। तो मुझे ना वो सपने में आके मेरे फ्यूचर की कोई भी घटित होने वाली घटनाएं मुझे बता जाते थे, लेकिन अभी बहुत टाइम से वो मुझे दिखाई नहीं देते। तो एक दिन मैंने जब उनका नमन किया, फिर मैंने मतलब सब स्वप्न में आके उन्होंने बस मुझसे इतना कहा कि एक ऐसा गुरु बनाओ जो तुम्हें राह दिखाए। लेकिन जब मैं गुरु के लिए सोचती हूँ तो मुझे कोई मतलब ऐसे समझ में नहीं आता कि हम किसको गुरु के लिए डेफिनेट करें, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से गुरुओं की भी अलग अलग रूप हैं, तो मैं किस पे ऐसे बिलीव करूं कि मैं अपनी वो बातें जो नहीं किसी को बता सकते वो उनको बताऊं। अपने आत्माओं आपके रूबरू हो गया। परमात्मा ने कहा है कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब मैं आऊंगा और एक पंथ चलाऊंगा और पूरा विश्व एक हो जाएगा, मेरा ही गुणगान करेगा, सबका मोक्ष होगा। ये तो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया 600 वर्ष पहले। अब उसकी सहयोगी अन्य बहुत से महापुरुषों ने फिर इसका समर्थन किया है, परमात्मा से प्राप्त छोटी मोटी दिव्य दृष्टि लेकर के। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज की फिर से एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों, आज की वीडियो आपके लिए फिर से महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में अनंताचार्य महाराज जी की बड़ी सभा में उनकी शिष्या ने फिर से महत्वपूर्ण सवाल किया। उन्होंने सवाल किया कि महाराज जी, मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ के एक प्रसिद्ध देवता मुझे सपने में आकर आगे क्या घटित होने वाला है वो बता देते थे, परंतु महाराज जी कुछ दिनों से वो दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन महाराज जी मैंने जब उनको नमन किया तो उन्होंने बताया कि आप एक ऐसा गुरु बनाओ जो आपको अच्छी राह दिखाए, ऐसा गुरु बनाओ। तो महाराज जी, मैं गुरु किसे बनाऊं जो अच्छी राह दिखाता हो? तो दर्शकों, वर्तमान समय में सच्ची राह कौन दिखा रहा है? वह गुरु कौन है, वह संत कौन है जिसके बारे में देवता भी संकेत कर रहे हैं? दर्शकों, इसी टॉपिक को लेकर हम दो संतों के विचार जानेंगे। पहले जानेंगे अनंताचार्य महाराज जी के विचार, फिर जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दर्शकों, वीडियो पूरी देखिएगा। पहले जानते हैं अनंताचार्य महाराज जी के विचार। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल मेरे लिए खुद के लिए है कि मुझे ना पहले अपने उधर अल्मोड़ा उत्तराखंड में एक छोटा सा ज़िला है, वहाँ गोलू देवता बहुत फेमस हैं। तो मुझे ना वो सपने में आके मेरे फ्यूचर की कोई भी घटित होने वाली घटनाएं मुझे बता जाते थे, लेकिन अभी बहुत टाइम से वो मुझे दिखाई नहीं देते। तो एक दिन मैंने जब उनका नमन किया, फिर मैंने मतलब सब स्वप्न में आके उन्होंने बस मुझसे इतना कहा कि एक ऐसा गुरु बनाओ जो तुम्हें राह दिखाए। लेकिन जब मैं गुरु के लिए सोचती हूँ तो मुझे कोई मतलब ऐसे समझ में नहीं आता कि हम किसको गुरु के लिए डेफिनेट करें, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से गुरुओं की भी अलग अलग रूप हैं, तो मैं किस पे ऐसे बिलीव करूँ कि मैं अपनी वो बातें जो नहीं किसी को बता सकते वो उनको बताऊँ। बस ये एक जानना चाह रही थी। और जब मैं आईज क्लोज करती हूँ, उन्हीं से पूछ लो ना, वो बता देंगे कि किनको गुरु और बनाना चाहिए। जब मैं जैसे आईज क्लोज करती हूँ और ध्यान लगाती हूँ तो मुझे नीम करोली बाबा महाराज दिखाई देते हैं, लेकिन फिर वो तो मतलब उन्होंने अपने आप को वो कर दिया, समर्पित कर दिया, फिर वो मुझे राह कैसे दिखाएंगे? मैं यही नहीं समझ पाती। बस ये क्वेश्चन है। धीरे धीरे आपको आपके अंतःकरण से प्राप्त हो जाएंगे आपके गुरु, पता चल जाएगा आपको कि आपके गुरु कौन है, बना लेना बाद में। अच्छा ठीक है। और एक सवाल और है कि जैसे श्री कृष्ण भगवान, सारे भगवानों की पूजा मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती, लेकिन जितना भी करती हूँ, जैसे श्री कृष्ण भगवान की कई मंडलियाँ भजन कीर्तन चल रहे होते हैं, मेरे आंखों से ना अपने आप आंसू आ जाते हैं। तो वो क्या सही है या किसी विपदा के कारण? भगवान का नाम लेकर के भगवान की कथा सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, ये भगवत भक्तों के लक्षण होते हैं। अच्छी बात है, थैंक यू। और एक लास्ट मेरे खुद के लिए है कि मैं आपके मुंह से ना सारी माताओं के लिए, वैसे तो आप बार बार कहते हो, लेकिन बार बार हर बार मतलब कोटि बार मुझे आपके मुंह से वही सुनने का मन करता है शब्द, मैया, ओ मेरी मैया। प्लीज़ आप एक बार कह दीजिए। अभी कहेंगे, मैया, ओ मैया। दर्शकों, अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अपने आत्माओं आपके रूबरू हो गया। परमात्मा ने कहा है कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब मैं आऊंगा और एक पंथ चलाऊंगा और पूरा विश्व एक हो जाएगा,
मेरा ही गुणगान करेगा, सबका मोक्ष होगा। ये तो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया 600 वर्ष पहले। अब उसकी सहयोगी अन्य बहुत से महापुरुषों ने फिर इसका समर्थन किया है, परमात्मा से प्राप्त छोटी मोटी दिव्य दृष्टि लेकर के। अब जैसे पहले आपको दिखाते हैं, एक जय गुरुदेव पंथ का महापुरुष हुए थे श्री तुलसीदास जी, जो मथुरा में इन्होंने एक अलग से पंथ बना रखा है और नाम बदल रखा है। क्रिया सारी वही है जो राधा स्वामी व आगरा वालों की, 500 नाम ऐसे कान बंद कर ये अटपट करना। लेकिन वो पुण्यात्मा था, परमात्मा का प्यारा बच्चा, किसी जन्म अच्छी भक्ति कर रखी थी, उसके पुण्य कर्मों की से बैटरी चार्ज थी। उसने 1971 में एक भविष्यवाणी करी थी कि एक महापुरुष जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा, सारा संसार उसका आदर करेगा, वो प्रकट हो चुका है। अब आपको उनकी शब्दों में सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा। देखिए, जय गुरुदेव की अमर वाणी, भाग 2। और ये कहाँ से छपी है देखेगा। ये है श्री तुलसीदास जी, अब तो चले गए जहाँ न जाना था। जय गुरुदेव की अमर वाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और मूल्य इतने, मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये है वो महापुरुष। अब इसके चेले क्या कहते हैं, विश्व को शांति अभी नीचे मिलेगी जब तक ये यहाँ रहे डूणा नाश हो गया विश्व का, शांति नाम की चीज नहीं। अब आपको दिखाते हैं, इसके 58 पृष्ठ पर ले चलते हैं। 59 पृष्ठ पर देखिएगा, 59 पृष्ठ है 59। और ये 28 अगस्त 1971 को शाकाहारी पत्रिका में छपया। उस दिन इसने बोली है वाणी, क्या कहा है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इस तुलसीदास जय गुरुदेव वाले पंथ के प्रवर्तक ने ये भविष्यवाणी तो आगे की, उसने बता दी कि इसमें भविष्यवाणी भी है कैसा होगा, और यथार्थ वर्तमान वाणी बता दी, उसका जन्म हो चुका है 1971 में 28 अगस्त को। फिर लोगों ने पूछा कि भगवान ये तो बताओ वो कहाँ है, आप इतना जानते हो तो ये भी बता दो वो कहाँ है, कौन से गांव में है, छोटे से गांव में, ताकि हम उसको खोज लें। तो इसने फिर क्या बताया, इसने 8 अगस्त 1971 को फिर से बताया, संकेत किया। देखिएगा इसी के 50 नंबर पृष्ठ पर, यही वो पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को उसने भविष्यवाणी की।
इस दास ने 2012 में एक, जैसा कि मीडिया ने उनके भी प्रवचन लिए और हमारे भी लिए, दास ने इस वाणी को पढ़कर एक सत्संग किया था कि यदि इस तुलसीदास जी की आज बैटरी चार्ज हो, 1971 में इसकी बैटरी चार्ज थी, इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी, पुण्य इसके पास बहुत से ढेर सारे थे, इसने उनका नाश कर लिया गलत साधना करके। जैसे इन्वर्टर की बैटरी में पहले से संग्रह की हुई एनर्जी जब तक चलेगी वो चलेगी, यदि चार्जर नहीं लग रहा तो भी चलेगी, लेकिन वो एकदम खत्म होगी यदि चार्जर फिर नहीं लगाता, यानी सत साधना नहीं की। यही दशा इस महापुरुष की हुई। ये पुण्यात्मा था, इसने 1971 में इसकी दूरदृष्टि काम करे थी। इसने बिन की बिन बता दी कि वो महापुरुष, उसका जन्म हो चुका है और 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। लेकिन दास ने कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती है तो तुलसीदास जी बता दिए अपने शिष्यों को कि जिसके बारे में मैंने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की थी वो बरुवाला में आ रहा है, चले जाओ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसा ना करके बल्कि विरोध किया उसके अनुयायियों ने, तो परमात्मा ने उसको इसीलिए जीवित रखा था। 108 वर्ष का हो गया था कि शायद यो अपने ऊपर से भार तार दे और मेरा काम हल्का हो जाए, भगवान ने सोचा था। लेकिन अहंकार भर गया उस प्राणी में, लाखों करोड़ों शेष हो गए। हरिब क्या करेंगे वो करोड़ कहाँ जाएंगे, आप पता नहीं कौन सी योनि भोग रहा होगा। तो दास ने कहा था कि अगर इसके अंदर आज वो दिव्य दृष्टि है तो बता दे, नहीं तो ये फ्यूज हो चुका है। जब उसने नहीं बताया तो 6 महीने के अंदर उसकी टिकट कट गई, चला गया। नानक साहिब जी के साथ मर्दाना जी एक बार प्रहलाद जी के लोक में चले गए, जो यहाँ से लगभग लाखों किलोमीटर है। ये देखिएगा, ये वही जन्म साखी है भाई बाला वाली, ये जन्म साखी है भाई बाला वाली। ये आपको पहले भी दिखाई थी। अब इसके आपको दिखाते हैं 272 पृष्ठ पे। प्रहलाद भगत नाल गोष्ठी 272 पृष्ठ पे। तो प्रहलाद भगत की जब नानक साहिब जी मर्दाना और बाला वहां पहुंचे प्रहलाद भगत के लोक में, तो प्रहलाद भगत की नानक तपाजी तैनू कलयुग विच राम जी ने बड़ा भगत कीता है, अतः आपके संजोग आपकी संगति से बहुतियां का उपकार होएगा। तेरी श्री राम ने वड्डी नदर खोली है, तेरा वड्डा प्रताप होएगा। इस कलयुग विच अगे कबीर भगत ऐथे आया है। अब देखो, बिना ज्ञान के भगवान को तो भगत कह रहा प्रहलाद जी, कबीर भगत इथे आया है, यहाँ पर आया है। अतः जा आपको कर्ता ने आंदा है, यहाँ भेजा है। वहां मर्दान ने आंदा है। ता मर्दान ने पूछिया प्रहलाद भगत नू पूछिया, हे भगत जी तुसी भी वड्डे भगत हो, अते तुम्हारे पीछे भी राम जी ने वड्डा चरित्र चलत दिखाया है, एक बहुत बड़ा यानी नरसिंह रूप धारण किया था। तेरी राम जी ने वड्डी नजर खोली है। भगत जी ऐथे होर कोई भी पहुंचिया है कि कबीर अते नानक तपा जी ही पहुंचिया है। ता प्रहलाद भगत बोलिया, भाई नानक तपे पासों पूछ ले और भी आवसी के ना आवसी, या कोई और आओगा कि नहीं आओगा। कोई ता भगत मर्दान ने किया, जी तुसी वड्डे भगत हो, अगली ते पिछली सब आपनों
सतयुग थी, सतयुग तक आदि लेकर मालूम है। ता प्रहलाद भक्त ने कहा कि सुन भाई, इस जी हा कोई होएगा ता ऐथे पहुंचेगा, यानी नानक जी जैसा कोई होगा या तो यहाँ पर पहुंचेगा। होरस दा ऐथे पहुंचण दा काम नहीं, होर आगे वड्डे वड्डे भगत होए हन अते होणगे, पर पहुंचिया कोई नहीं। ता फिर मर्दा ने पूछिया, जी ऊ कद होए सी और किते नेड़े जुग विच होसी, यानी वो कब होसी और को नेड़े तेड़े होगा या नजदीकी होसी। ता प्रहलाद भगत किया, सुन भाई, कलयुग विच होएगा और जद नानक तपा सचखंड जावेगा ता उस तो पीछे ये लिखा 100 वर्ष वरे, यहाँ लिखना, यहाँ बोला था उसने सैकड़ों वर्ष के बाद, यहाँ इन्होंने वहाँ फिर 100 लिखना था। इसमें बस एक पर मात्रा होती, 100 हो जाता, यहाँ पर 100 वर्ष, ये 100 वर्ष लिख दिया इन्होंने। उसी 100 वरे होसी अते एन्हा तेहा ते बगैर होर कोई ना आवसी, यानी इन तीना के बिना यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ता मर्दान ने पूछिया, जी तीन केड़े हन? ता प्रहलाद भगत की, हा भाई, आगे कबीर होया है ते हुण नानक तपा हुआ है अते फिर ऊ होसी। ता मर्दान ने पूछिया, जी कबीर जुलाहा होया ते नानक खतरी होए अते जी ऊ किस वर्ण होएगा, वो किस वर्ण विच होएगा, यानी किस जाति से होएगा, ते किस धरती पर होएगा होसी और केड़े शहर ता? प्रहलाद भगत किहा, भाई पंजाब की धरती ते और वर्ण जट वर्ण होगा, यानी जाट जाति में होगा। और शहर बटाले, यो बरवाले का बटाला लिख दिया ना, यो था बरवाला, बरवाले में उसी अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि केवल 3 ही होंगे इस पृथ्वी पर इस राज को जानने वाले। एक तो भगवान स्वयं आए थे, कबीर परमेश्वर, अब उनको तो कोई समझ नहीं सका, वो तो परमात्मा थे ही। फिर नानक साहिब जी को उन्होंने ये ज्ञान दिया, उन्होंने तो प्रहलाद भक्त ने स्पष्ट कर दिया कि वो कौन कौन यहाँ आएंगे, और ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो जाट जाति में होगा। इन बटाला लिख दिया, वो बरवाला में, उसका जो प्रचारक क्षेत्र बरवाला होगा, ये बरवाला आपके समक्ष है। बाकी बटाला के अंदर कोई भी जाट संत नहीं हुआ जो नानक साहिब जी के गुण रहस्य को समझ सका हो। इति सिद्ध।